आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये हम बेसिकली हम देखेंगे। सबसे पहले स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, देन दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ये हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स के बारे में और डिफरेंट एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्कोप की वजह से आती हैं, जिसमें से एक एरर ये वाली है, बी वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल के बारे में। तो उससे पहले देखते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल्स और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल्स जो किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन होते हैं या फिर किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं। विद इन ब्लॉक और फंक्शन के अंदर जो डिफाइन होते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि आउटसाइड फंक्शन डिफाइन होते हैं, आउटसाइड फंक्शन। सो स्कोप का मतलब हो गया कि इसकी वैलिडिटी कब तक है। वैलिडिटी मतलब कब तक ये जो वेरिएबल्स, जो लोकल वेरिएबल्स हैं, वो कहाँ तक और कब तक वैलिड होंगे, और ग्लोबल वेरिएबल्स कब तक वैलिड होंगे। अगर हम उसके बाद उसको यूज करेंगे उससे बाहर, जहां पर वो वैलिड नहीं है, तो वो इनवैलिड हो जाएंगे और हमें एरर आ जाएगी। तो लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो ब्लॉक के अंदर और फंक्शन के अंदर ही वैलिड होते हैं, उसके बाहर वो वैलिड नहीं होते। कोई वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर बना है तो अगर मैं उसे फंक्शन के बाहर यूज करूंगा तो वो इनवैलिड होगा और एरर आएगी। और ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर होते हैं, तो वो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। उनका जो स्कोप होता है वो एंटायर कोड होता है, पूरे कोड में आप कहीं पर भी उनको यूज कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बीच में। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के नाम से। स्टार्टिंग टेम्पलेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल भी कनेक्ट कर दी है वाली इस कोड के साथ। तो अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाने वाला हूँ। सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, सो वॉइड का नाम मैं स्कोप ही दे देता हूँ। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लोकल वेरिएबल, इसका मैंने नाम रखा है। और इसकी वैल्यू को हम अभी के लिए 10 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ लोकल वेरिएबल। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है फंक्शन के अंदर, और उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, बिल्ड करते हैं इसको। और हमारे पास ये एरर आई है, लोकल वेरिएबल वाज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो विद इन फंक्शन होता है। इसका मतलब जो ये लोकल वेरिएबल है ये इसी फंक्शन के अंदर वैलिड होगा, और इस फंक्शन के बाहर मैं यहाँ पर या कहीं पर भी इसको प्रिंट करूंगा तो वो इनवैलिड आएगा और ये हमें बोल देगा कि लोकल वेरिएबल वाज नॉट डिक्लेयर्ड, कि वो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ये थे हमारे लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स को हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? विद इन फंक्शन बॉडी और विद इन ब्लॉक। अब लोकल वेरिएबल बनाने का यही एक तरीका नहीं होता, हमारे पास एक और तरीका होता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ एक, इसकी वैल्यू 100, देन एक ब्लॉक बना दिया मैंने, इसको बोलते हैं ब्लॉक। जो ये दो करली ब्रेसेस के बीच में हो गया, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। तो ये जो फंक्शन होते हैं इसके अंदर भी ब्लॉक हो गया है पूरा। तो इस ब्लॉक के अंदर ये डिफाइंड है लोकल वेरिएबल, तो इसी ब्लॉक के अंदर ये वैलिड होगा। यहाँ पर अगर मैं लोकल वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन बाहर किया तो एरर आई। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना लिया है, सिंपल ब्लॉक बनाया है, कुछ भी नहीं किया है, और इसके अंदर एक वेरिएबल बी बना दिया मैंने। अगर मैं इस बी को यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगी, ठीक है। उसने यही बोला, सेम एरर, बी वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इस स्कोप में बी डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की एरर आएगी। और अगर मैं इस कोड को
यहाँ के बदले यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो ये बिल्कुल सही चलेगा और 10 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स को हम विद इन फंक्शन और विद इन ब्लॉक ऑफ कोड ही हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ब्लॉक्स के बाहर वो वैलिड नहीं होते। तो ये थे हमारे लोकल वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ये फंक्शन है, इसके बाहर ये भी एक मेन फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, इसके भी बाहर डिक्लेयर करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे उसको डिक्लेयर करता हूँ इंट x इज इक्वल टू 200। इस x को मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करता हूँ इनसाइड स्कोप फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट करके देखता हूँ x को, और फंक्शन के बाहर यहाँ पर भी प्रिंट करके देखता हूँ। और यहाँ पर भी प्रिंट करता हूँ। बिल्ड करता हूँ तो ये हर जगह मेरे को आउटपुट बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ है तो एक बार फंक्शन कॉल कर लेते हैं। और अगर इसे बिल्ड करूं तो देखो सबसे पहले 10 आउटपुट आया, और वो कहाँ से आया है, स्कोप फंक्शन के अंदर जो ये लोकल वेरिएबल था ये 10 प्रिंट हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद इनसाइड फंक्शन प्रिंट हुआ, फिर हमें x की वैल्यू, इनसाइड फंक्शन 200 वैल्यू है, यहाँ पर आए इनसाइड मेन उसके अंदर भी 200 वैल्यू है, और इनसाइड ब्लॉक ऑफ कोड उसके अंदर भी वैल्यू 200 है। तो सब जगह ये बिल्कुल सही चल रहा है, और इसी वेरिएबल्स को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये हर फंक्शन के बाहर है और इसको मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। जबकि ये जो वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल जो a हो गया b हो गया, ये सब कैसे वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स। आई होप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा क्या होता है। तो अब हम एक और चीज देखते हैं। अगर जैसे हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है ऊपर x नाम का, और इसी नाम का वेरिएबल मैं अपने फंक्शन के अंदर बना दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ इसको समझाने के लिए, void टेस्ट। और इस फंक्शन को अभी के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ और इसको यहाँ से कॉल भी नहीं कर रहा हूँ। तो टेस्ट के अंदर मैं एक और वेरिएबल x बनाता हूँ और उसकी वैल्यू 100 रखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ x की वैल्यू। और यहाँ से मैं इसे एक बार कॉल कर लेता हूँ टेस्ट। ठीक है, फंक्शन कॉल किया है। तो मैं एक बार समराइज करता हूँ मैंने क्या किया है और क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करा x इज इक्वल टू 200। फिर मैंने इस टेस्ट फंक्शन के अंदर भी एक वेरिएबल डिफाइन करा x इज इक्वल टू 100। दोनों का नेम जो है वो सेम है। ठीक है, और मेन के अंदर से इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या होगा। सबसे पहला तो ये है कि एरर आएगी। पहला ऑप्शन ये है कि एरर आएगी, क्योंकि हम दो वेरिएबल विद सेम नेम नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए एरर आएगी। दूसरा कि एरर आएगी, यहाँ पे रीजन है कि एरर आएगी बिकॉज two variables cannot have same name। तो इस वजह से एरर आएगी। या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि एरर आएगी बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी के कारण, बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी। और थर्ड है नो एरर, एरर नहीं आएगी। तो पहले तो इसी चीज को समझते हैं कि क्या होगा। तो इसका आंसर है एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं एरर आएगी, क्योंकि एक ग्लोबल वेरिएबल है और एक लोकल वेरिएबल है। ये जो है ये लोकल वेरिएबल, हम दो लोकल वेरिएबल विद सेम नेम नहीं बना सकते, दो ग्लोबल वेरिएबल भी सेम नेम के साथ नहीं बना सकते, लेकिन एक ग्लोबल और एक लोकल वेरिएबल जिनके नेम सेम है हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। इसी तरीके से ये गलत हो गई। इसी तरीके से जो दूसरी स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी, ये भी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्यूटी कोई भी नहीं होगी।
एक वेरिएबल ग्लोबल है, एक लोकल है, तो एरर नहीं आएगी। अब एरर नहीं आएगी तो क्वेश्चन ये है कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट 200 आएगा या फिर 100 आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, आउटपुट क्या आएगा। इसको एक बार बिल्ड करते हैं और फिर समझते हैं कि आउटपुट क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो इसको बिल्ड करते हैं और आउटपुट 100 आया है यहाँ पर। फिर उसके बाद तो ये नीचे वाला कोड है जो कि मेन वाला है, तो मैं इसको भी के लिए कमेंट कर देता हूँ और बिल्ड करता हूँ। एक ही आउटपुट आएगा 100, और वो कहाँ से आ रहा है, वो सिर्फ इस फंक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि 100 क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपाइलर हमेशा लोकल वेरिएबल्स को प्रेफरेंस देता है। ठीक है, तो अगर दो वेरिएबल्स हैं, सेम नेम, नाम सेम है, पहला लोकल है दूसरा ग्लोबल है, तो लोकल वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, लोकल वाले को ही प्रिंट करा जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक कोड के अंदर लोकल वेरिएबल बड़ा माना जाता है और वैसे ग्लोबल वेरिएबल बाहर होगा। तो अगर यहाँ पे लोकल वेरिएबल नहीं होगा तब वो ग्लोबल को चेक करेगा। अगर लोकल में ही अवेलेबल है ये वेरिएबल तो वो ग्लोबल को चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा कब कौन सा एक्सेस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना हुआ तो हम क्या करेंगे। हमें लोकल एक्सेस नहीं करवाना, यहाँ पे हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है जिसमें हमें ग्लोबल वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, इसको हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं लोकल वेरिएबल एक्स। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने प्रिंट। अब हम यहाँ पे करेंगे सी आउट ग्लोबल वेरिएबल एक्स, उसकी क्या वैल्यू होने वाली है। तो उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे हम, यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये जो दो सेमीकोलंस हैं इनको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके आगे एक्स लिखूंगा तो अब यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा। ये क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल, तो उसका आउटपुट आना चाहिए 200 और ये आउटपुट आएगा 100। तो बिल्ड करते हैं। वही हुआ, लोकल वेरिएबल 100 और ग्लोबल वेरिएबल 200। तो हम ग्लोबल वेरिएबल को किसकी मदद से प्रिंट कर सकते हैं, यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आपको ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का समझ में आया होगा। अब इसी की कंटिन्यूएशन में एक और चीज देखते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया सम ए और बी, और मैं यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ ए और बी को, और रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी। ठीक है, मैंने सम फंक्शन बनाया है, इसके अंदर दो वेरिएबल ए और बी लेंगे, उन दोनों को प्रिंट करेंगे और उनका सम जो है उसको रिटर्न कर देंगे। और इस सम फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल करता हूँ मेन फंक्शन से। टेस्ट के बाद यहाँ पे मैंने सम फंक्शन कॉल करा और टेस्ट को मैं अभी कॉल नहीं कर रहा, सम को बिल्कुल ऊपर ले जाता हूँ। और यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इनपुट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको छोड़ देता हूँ अभी। तो सम वेरिएबल मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर रहे हैं 3,4 और इसको बिल्ड करते हैं। आउटपुट आ गया 3,4। और अगर इसका आंसर भी प्रिंट करना है सम को तो इसको भी प्रिंट कर देते हैं, बिल्ड करते हैं। तो इसका जो आउटपुट आया जो इसने रिटर्न किया वो 7 भी प्रिंट हो गया, दोनों नंबर प्रिंट हो गए, उनका सम प्रिंट हो गया। और वो वेरिएबल हमने यहाँ स्टोर करे थे ए और बी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर अब ए और बी को प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, क्या ये प्रिंट होंगे या नहीं होंगे। एक बार इसको ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये प्रिंट होंगे या नहीं होंगे। आंसर है नहीं होंगे, वो बोल देगा ए वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इस स्कोप में ए डिक्लेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दो वेरिएबल्स हैं बेशक हम इन्हें मीन से पास कर रहे हैं बट ये इसके लोकल वेरिएबल्स, ये दोनों भी कैसे वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं।
और इन दोनों का जो स्कोप है वो भी इसी फंक्शन के अंदर है। हम इनको इन दोनों के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये लोकल वेरिएबल्स हैं, इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये एरर देंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये दोनों भी लोकल वेरिएबल्स हैं। बेशक आपको लग रहा होगा कि हम इन्हें मेन से पास कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वैलिड होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इनको डिक्लेयर नहीं करा है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है। हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल ए और बी बना लेते हैं, ए को 3 करते हैं और बी को 4 रखते हैं, और फिर यहाँ पर ए और बी को पास करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कोड जो है वो रन करेगा। ठीक है, देखो रन कर रहा है। पहले 3 और 4 था, सम प्रिंट, यहाँ 3 और 4 प्रिंट हुआ और उसका आउटपुट 7 प्रिंट हुआ। उसके बाद लाइन नंबर 37 के थ्रू ये दोबारा ए और बी 3 और 4 प्रिंट हुआ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ए है और ये बी है, ये दोनों अलग वेरिएबल हैं, और ये ए और ये बी अलग वेरिएबल हैं, दोनों मेमोरी में बिल्कुल अलग अलग है। इसका स्कोप ये यहाँ से लेकर लास्ट बेसिस तक है, और इसका स्कोप ये वाले वेरिएबल से लेकर ये वाले ब्रेसिस से लेकर ये वाले ब्रेसिस तक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं। अगर हमें ए बी की वैल्यू बाद में चाहिए तो यहाँ पे हम ए और बी वेरिएबल बना के उनको पास कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और चीज इसमें देखते हैं, वो ये है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का, तो उसकी वैल्यू को मैं लेट से 100 देता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ यहाँ पर ए, तो क्या आंसर आएगा? तो 3 ऑप्शन है फिर से आपके पास। सबसे पहले ऑप्शन तो यही है कि एरर आएगा, पहला ऑप्शन है कि एरर आएगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि 100 प्रिंट होगा, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका जो यहाँ से हमने ए भेजा है 3 वो प्रिंट होगा। तो क्या होगी ए की वैल्यू प्रिंट, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सोचो इसको जरा थोड़ा। तो इसका आउटपुट है कि एरर आएगा। अब एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये भी एक लोकल वेरिएबल है, और ये जो ए है यहाँ पे ये भी लोकल वेरिएबल है। दोनों कैसे वेरिएबल्स हैं? दोनों लोकल वेरिएबल है, और मैंने बोला था कि दो लोकल वेरिएबल विद सेम नेम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई एरर आ गई, क्योंकि दो लोकल वेरिएबल विद सेम नेम तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आई है। आई होप आपको ये ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।